कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। आज का विषय ले लेते हैं जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी सेवा में और उनके माता पिता की सेवा में जो बहुत अधिक चिंतित रहते हैं। स्वाभाविक सी बात है, माता पिता चिंता नहीं करेंगे तो और कौन करेगा कि हमारा जो बच्चा है स्टूडेंट लाइफ में है, अच्छे प्रकार से पढ़ ले, बहुत अच्छे से उसका जीवन की व्यवस्थाएं जो हैं वो सही ढंग से निभ जाएं, और किसी प्रकार की बच्चे को परेशानी आ रही है तो उस को ध्यान में रखते हुए मैंने ये विषय लिया। और विषय रहेगा बच्चों के स्टडी रूम के लिए कुछ सरल उपाय। ये कुछ सरल उपाय को 3 छोटे छोटे विषयों में बांटा गया है। पहले इन विषयों को हम जान लेते हैं। टॉपिक को अच्छे प्रकार से समझने के लिए 3 विषय इसमें उप विषय डाल दिए गए हैं। टॉपिक्स, पहला है बच्चों के स्टडी रूम के लिए सही दिशाएं और त्याज्य दिशाएं कौन सी हैं, कौन सी दिशा हमने चुननी है और किन दिशाओं का हमने त्याग करना है, उसको इग्नोर करना है। दूसरा छोटा विषय रहेगा इसमें बच्चों के स्टडी रूम की दीवारों पर कैसा रंग होना चाहिए और बच्चों की स्टडी टेबल और चेयर कैसी होनी चाहिए। और हमारा अंतिम विषय, तीसरा विषय रहेगा बच्चों की और उनके स्टडी रूम की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, स्टडी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। छोटी सी बात, इन सभी विषयों पर प्रकाश डालने से पहले मैं कहना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने उन बच्चों की और उनके माता पिताओं की इस बात को ध्यान में रखकर सेवा में लेकर आया हूँ, जो ये कंप्लेंट करते हैं कि हमारे को सब चीज़ें माता पिता ने सही ढंग से अपनी सामर्थ्य अनुसार उपलब्ध करवा रखी हैं, फिर भी पता नहीं क्या कारण ऐसे बन जाते हैं कि हम याद नहीं रख पाते, सही ढंग से पढ़ नहीं पाते और नींद आने लग जाती है। बाकी काम करते हैं, सब ठीक है, और बहुत अधिक जो है हम चिंतित भी हैं अपने भविष्य को लेकर, और उसके बाद जो है कुछ अनजाने कारणों की वजह से हमारा जो है कंसंट्रेशन जो है नहीं लग पाता। जो बच्चों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है, उनकी स्टडी बहुत अच्छे ढंग से चल रही है, ये वीडियो उनकी सेवा में नहीं है। यानी दोनों प्रकार के बच्चे और उनके अभिभावक की सेवा में ये वीडियो आ सकती है, केवल और केवल इसलिए कि कुछ बातें अगर हम जान पाएं और अगर अपने हिसाब से उसको कंपेयर करें, और जैसा लैंड स्कैनिंग के अनुभव से हमने सीखा है, अगर आप कुछ चीज़ें अपने स्टडी रूम में या कुछ जानकारी अगर आपको हो तो चेंज करें और देखें कि क्या हम बच्चे की जो स्टडी है उसमें हेल्प कर पाए। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि किसी प्रकार का मैं चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जहाँ पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हो वो गलत है या वो सही है। मैं केवल ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि बहुत बार बहुत सारे कारण दिशा के, रंग के भी हो जाते हैं। आप चेंज मत करिए, लेकिन केवल आप ज्ञान ले लीजिए। हो सकता है आप प्रभावित नहीं हो, आपकी ऊर्जा बहुत अधिक तेज हो, जो आपके और मित्र हैं उनको परेशानी आ रही हो तो आप उनको भी बता सकते हैं कि भाई आप ये कुछ चेंज करके देखिए, शायद जो है कुछ पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाए। बस यही छोटा सा मैसेज था। प्रार्थना रहेगी, कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा। हमेशा की तरह मैं इस वीडियो में भी अच्छे प्रकार से विषय को समझाने का प्रयास करूंगा।
चलिए मैं शुरू करता हूँ। पहला हमारा विषय है बच्चों के स्टडी रूम के लिए सही दिशाएं और त्याज्य दिशाएं कौन सी हैं। अब इसमें पहला पॉइंट, बच्चों के स्टडी रूम के लिए उत्तम दिशाएं उत्तर पूर्व यानी ईशान कोण, जहां दोनों दिशाएं मिल रही हैं वो कोना, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा है। विद्यार्थी का मुख हमेशा घर के उत्तर पूर्वी कोने यानी ईशान कोण की तरफ ही होना चाहिए। समझते जाइएगा, कुछ नियम है और देख लीजिएगा। परेशानी आ रही है तो अपने हिसाब से उसको चेंज करिएगा और फिर आप अपना अनुभव मुझसे शेयर कीजिएगा। पूर्व दिशा और उत्तर दिशा की तरफ मुख करना भी लाभप्रद रहता है, यानी लाभ करना भी लाभप्रद रहता है, यानी अब ये सेकंड ऑप्शन हो गया। किसी भी अवस्था में घर की दक्षिण दिशा की तरफ मुख नहीं करना है, इसका ध्यान रखें। अब बच्चे अगर दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके पढ़ रहे हैं और उनको कोई भी दिक्कत नहीं है, फिर आप चेंज मत करिएगा। ये फिक्स नहीं है, ये मैं कहने का प्रयास कर रहा हूं, केवल ज्ञान है। आपकी जो इंटरनल जो एनर्जी है वो कितना ज़्यादा बैलेंस कर पाती है अदर एनर्जीज को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर आपको नॉलेज है तो हो सकता है कभी शिफ्टिंग हो, वहाँ की ऊर्जा ज़्यादा तेज हो, आपकी बॉडी की एनर्जी उसको नहीं दबा पाए, तो फिर क्या आ जाएगा, आपको नॉलेज है तो कुछ चेंजेस करने से जो है आप अपनी जो स्टडी है बहुत अच्छे से कर पाओगे। बस यही उद्देश्य है मुझे, जो है कि भाई मैं आपकी सेवा में वीडियो बना पाऊँ और बहुत लाभ मिलेगा आपको इससे। इसी विषय में, पहले विषय में अब दूसरा पॉइंट, बच्चों के स्टडी रूम के लिए त्याज्य दिशाएं उत्तर पश्चिम वायव्य कोण, पश्चिम दिशा दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण राहु वाला, दक्षिण दिशा और दक्षिण पूर्व आग्नेय कोण है। घर की पूर्व दिशा की तरफ जितनी खिड़कियां अधिक होंगी उतना आपको लाभ प्राप्त होगा। जो दिशाएं चुननी हैं, जो त्याज्य दिशाएं हैं, वो पर्टिकुलर जो आपके घर का सेक्शन है वहीं पे बैठ के पढ़ना है। इन दोनों पॉइंट्स में मैंने ये क्लियर करा है। और जो पूर्व दिशा है, तो पूर्व दिशा मतलब जो घर की पूर्व दिशा है, अगर उस तरफ से खिड़कियां ज़्यादा होंगी तो बहुत अधिक आपको लाभ मिलेगा। अब हम ले लेते हैं अपना दूसरा छोटा विषय, बच्चों के स्टडी रूम की दीवारों पर कैसा रंग होना चाहिए और बच्चों की स्टडी टेबल और चेयर कैसी होनी चाहिए। पहला पॉइंट है इसमें, हमारा जो दूसरा छोटा विशेष में पहला पॉइंट है, बच्चों के स्टडी रूम की दीवारों पर उज्जवल सफेद, क्रीम, हल्का पीला, हल्का हरा और हल्का नीला रंग ही होने चाहिए। किसी भी तरह का डार्क रंग स्टडी रूम की दीवारों पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान रख लीजिएगा। और चेंज कब करना है, मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है तो वो जगह आपको सूट कर रही है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये नहीं कि केवल आपने वीडियो देखी और एकदम से अपनी जांच नहीं करी, अपनी पैमाइश नहीं करी और उठाकर चेंज करने लग गए। ये मत करिएगा। सबकी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी होती है, वो किस तरीके से काम करती है वो कुछ अध्ययन के पश्चात ही पता चलता है। लेकिन नॉलेज होने से क्या होता है कि भाई अगर इस प्रकार के चैलेंजेस अगर कभी आते हैं भविष्य में तो आपके पास नॉलेज और आप उसको चेंज करके ठीक कर सकते हो। इसी टॉपिक में दूसरा पॉइंट, बच्चों की स्टडी टेबल और चेयर केवल लकड़ी की ही होनी चाहिए, जिसका आकार केवल चौकोर या रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए। चौकोर का मतलब हो गया हर कोने से समान एक आकार, और रेक्टेंगुलर का मतलब हो गया कि केवल 4 कोने।
एक तरफ से, एक साइड से बढ़ी हुई होगी, लेंथ बढ़ी हुई होगी या ब्रेड्थ बढ़ी हुई होगी। और चौकोर में क्या हो गया, लेंथ और ब्रेड्थ उसकी बिल्कुल, लंबाई चौड़ाई उसकी बिल्कुल सेम होगी। टेबल और चेयर पर किसी तरह का पेंट नहीं होना चाहिए, अपितु लकड़ी का प्राकृतिक रंग ही होना चाहिए। फिनिशिंग जरूर आप करवा सकते हैं अगर खुरदरी हो तो। बच्चों की, तीसरा पॉइंट समझिए अब, बच्चों की स्टडी चेयर इतनी ऊंची होनी चाहिए, चेयर जिस पे आप बैठोगे, कि स्टडी टेबल और बच्चे की नाभि एक सीध में आ जाएंगे। आप चेयर पे बैठे हो, जो आपकी नाभि है वहां से जो आपकी टेबल है उसकी शुरुआत होनी चाहिए, दोनों आमने सामने आ जाने चाहिए। इस साइंस को समझ लीजिएगा। अगर ऐसा संभव नहीं हो तो जमीन पर आसन बिछाकर पढ़ना उत्तम रहेगा। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो जमीन पर आसन बिछाकर पढ़िए। स्टडी टेबल, चेयर की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि बैठने पर पीठ के पीछे दीवार आए और मुख के सामने खुली जगह। आपके अगर सामने दीवार है तो पोजीशन चेंज कर लीजिएगा, दीवार हमेशा आपकी पीठ के पीछे आनी चाहिए। स्टडी टेबल चेयर का ये छोटा सा नियम याद रखिएगा। अब इसमें अब जो हमारा अंतिम टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें 5 पॉइंट्स हैं। अब बहुत ध्यान से इसको समझिएगा। तीसरा विषय है हमारा छोटा विषय, बच्चों की और उनके स्टडी रूम की पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। बच्चों के लिए क्या करना चाहिए और बच्चों का जो स्टडी रूम है उसकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। स्टडी के समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किनको, स्टूडेंट्स को और अभिभावकों को, माता पिता को। अब 5 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट, एकाग्रता हेतु, कॉन्सेंट्रेशन हेतु केसर प्लस चंदन का तिलक बाजार से इजीली अवेलेबल है, मिल जाता है। अपने माथे पर और अपनी नाभि में अवश्य लगाएं। स्टडी रूम में रोशनी हमेशा ऊपर यानी सीलिंग से या आपके जहां बैठे हो उसके सामने से ही आनी चाहिए। किसी भी प्रकार का देखने वाला शीशा यानी मिरर कमरे में नहीं होना चाहिए। स्टडी रूम के ईशान कोण में, अब स्टडी रूम का जो ईशान कोण है, माता सरस्वती यानी उत्तर पूर्वी कोना, माता सरस्वती जी और भगवान गणेश जी की प्रतिमा या चित्र अवश्य होना चाहिए। शुरू से लेकर अब तक जो हम तीसरा टॉपिक है नोट करते जाइएगा और अपनी व्यवस्था उस हिसाब से बैठाते जाइएगा, बहुत आपको लाभ पहुंचेगा। अब इसमें दूसरा पॉइंट, स्टडी रूम में जूते या चप्पल नहीं लाएंगे तो उत्तम रहेगा। स्टडी रूम में केवल ऊर्जा के हिसाब से, मिट्टी होगी ना उसमें, इस वजह से स्टडी रूम में धीमी आवाज में अगर ओम या गायत्री मंत्र चलता रहेगा तो उत्तम रहेगा। स्टडी टेबल पर बहुत अधिक वजन नहीं होना चाहिए। स्टडी टेबल पे बहुत अधिक वजन नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, उसको कहीं और शिफ्ट करिए। स्टडी टेबल पर किसी भी प्रकार से झूठे बर्तन नहीं आने चाहिए। एकाग्रता हेतु स्टडी टेबल पर आप मोर पंख रख सकते हैं। अब इसमें जो ये पॉइंट है, स्टडी रूम में धीमी आवाज में अगर ओम या गायत्री मंत्र चलता रहेगा तो उत्तम रहेगा। अब किसी बच्चे को परेशानी हो रही है और वो ये कह रहा है कि आपने बताया है कि धीमी आवाज में ओम या गायत्री मंत्र चल रहा है और मुझे परेशानी हो रही है, मेरा मन है पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे मेरे अभिभावकों ने वीडियो देखी और ये मंत्र चला दी, उससे परेशानी हो रही है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? जब आप स्टडी रूम में स्टडी नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय वो चलता रहेगा। जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठो तो उसको बंद कर दीजिए।
या इतना धीमा कर दीजिए कि उसकी आवाज़ से जो आपकी जो व्यवस्था है वो प्रभावित नहीं हो। लेकिन चला के रखेंगे तो इसकी अपनी ही एक पॉजिटिविटी का फील्ड होता है, वो आपको बहुत अधिक आशीर्वाद देगा, बहुत अधिक लाभ पहुंचाएगा, ये ध्यान रखिएगा। अब इसमें तीसरा पॉइंट, तीसरे टॉपिक में तीसरा पॉइंट, स्टडी टेबल पर बांस का पौधा, मनी प्लांट या स्नेक प्लांट भी आप रख सकते हैं। छोटे छोटे, तीनों भी रख सकते हैं, तीनों में से एक भी रख सकते हैं, दो भी रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो। अगर आप रखना चाहते हो अपनी स्टडी टेबल पर या अपने रूम में, इन तीनों में से एक। स्टडी रूम में पूर्णतः अंधेरा कभी भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल डार्क नहीं होना चाहिए। एक छोटा बल्ब अवश्य जलता रहना चाहिए। 1 वॉट की एलईडी आती है, वो लगा दो, जलती रहेगी, अंधेरा भी नहीं होगा और बहुत तेज प्रकाश भी नहीं होगा, और बिजली की वो समस्या भी नहीं रहेगी कि भाई जो व्यर्थ में जल रही है। ऐसे व्यर्थ में नहीं जलानी चाहिए, लेकिन पॉइंट को हम ऐसे क्लियर कर सकते हैं। स्टडी रूम में अगर छोटा सा एग्जॉस्ट फैन लगवाना पड़े आपको, तो वह केवल उस स्टडी रूम की पश्चिम दीवार पर ही लगेगा। तो दिशा समझनी पड़ेगी आपको, केवल उस स्टडी रूम की पश्चिम दीवार पर ही लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। अगर लगवाना पड़ेगा तो ये नहीं कि आपने लगवाना ही लगवाना है, वो आपको देखना है, मुझे केवल पॉइंट्स क्लियर करने हैं आपको। अब इसमें चौथा पॉइंट, स्टडी रूम में बुक शेल्फ, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज, कपड़ों की अलमारी दक्षिण या दक्षिण पश्चिम यानी नैऋत्य कोण में रख सकते हैं। कंप्यूटर को दक्षिण पूर्व यानी आग्नेय कोण, किचन वाला, उस रूम का, स्टडी रूम का जो आग्नेय कोण है, में स्थान दे सकते हैं। अगर सोने की व्यवस्था स्टडी रूम में है, वैसे तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर है आपके स्टडी रूम में, अगर आप सोते भी हो तो आपका बिस्तर उस स्टडी रूम के दरवाजे के ठीक सामने नहीं होना चाहिए, उससे अलग होना चाहिए। देख लीजिएगा, दरवाजे के ठीक सामने आपका बिस्तर नहीं आना चाहिए, उसको शिफ्ट करिएगा। बस अब है अंतिम पॉइंट, पांचवा पॉइंट। हमेशा स्मरण रखें कि स्टडी के लिए सीढ़ियों के ठीक नीचे का स्थान, बीम के ठीक नीचे का स्थान, बीम होती है ना जो भार उठाती है रूफ का, और बाथरूम के साथ एक दीवार लगता हुआ स्थान अधिक लाभकारी नहीं होता है। थोड़ी सी उससे हमारे को परेशानी आने लग जाती है। बीम वाले स्थान को, बीम के नीचे बैठकर अगर आप पढ़ रहे हो, बीम वाले स्थान को फॉल सीलिंग से कुछ ठीक किया जा सकता है। फॉल सीलिंग होती है ना, तो उससे बीम से आने वाली ऊर्जा जो है वो थोड़ी सी डाइवर्ट हो जाती है। तो ये सॉल्यूशन है फॉल सीलिंग करवाकर। अब ये जो वीडियो है इसको ऐसे समझिएगा कि ये पॉइंट्स हैं, तो उसमें शुरू से लेकर दिशा बताई गई, स्टडी टेबल बताएगी, तो जितना आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पहले स्वयं का आकलन लगाना जरूरी है, स्वयं को देखना जरूरी है, क्या हम प्रभावित हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे पीछे मत पड़ जाइएगा आप, बच्चे माता पिता के और माता पिता बच्चों के, कि ये करना ही करना है, क्यों वीडियो में देखा है। नहीं, पहले स्वयं का आकलन भी लगाना है। ये केवल एक कैलकुलेशन है, एक एक व्यक्ति की इंडिविजुअलिटी नहीं है कि ये हर एक व्यक्ति पे लागू होगी। उल्टा भी हो सकता है कि बीम के नीचे बैठ के पढ़ रहे हो, उसकी खुद की ऊर्जा इतनी तेज है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता बच्चे को, तो क्यों हटाना फिर उस बच्चे को, और क्यों चेंज करने हैं। उसको कहीं दिशा का फर्क पड़ रहा है तो दिशा चेंज करवा दी, बीम उसको फर्क नहीं डाल रही। यही एनर्जी की कैलकुलेशन है, यही लैंड स्कैनिंग की स्टडी है। तो ये हमारा विषय हो गया बच्चों के स्टडी रूम के लिए कुछ सरल उपाय, और बड़ा मैंने प्रयास करा कि कुछ मुश्किलें जो हैं स्टूडेंट्स की वो जो है हल हो पाएँ, और माँ बाप की चिंता भी थोड़ी सी जो है हल्की हो जाए, खुश रहें, बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ाई करे, उसको ध्यान में रख के मैं आपकी सेवा में ये वीडियो लेके आया।
कोई भी आपका प्रश्न है, कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जाके लिख दीजिएगा। जैसा मुझे समय लगेगा मैं आपके प्रश्न का उत्तम जो रिप्लाई होगा वो ज़रूर दूंगा, ज़रूर दूंगा, जैसा मुझे समय मिलेगा और जैसी गुरु माँ की आज्ञा होगी। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। सारम भुजगेन्द्रहारम कर्पूर गौरम करुणावतारम